सहानुभूति के बारे में आज लगभग हर बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर बात कर रहा है। लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर हर कोई जिंदगी में एक जंग लड़ रहा है और हमें उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। साइकोलॉजी में भी हम सहानुभूति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके फायदे और नुकसान के बारे में जान रहे हैं। हर किताब हमें ये बताती है कि सहानुभूति दिखाने के क्या फायदे हो सकते हैं, लेकिन कोई किताब ये नहीं बताती कि इसमें क्या नुकसान हो सकते हैं। कोई किताब हमें ये नहीं बताती कि सहानुभूति के पीछे की वजह क्या है। ये किताब इन पहलुओं पर नजर डालती है। ये किताब हमें बताती है कि किन हालात में हम दूसरों से सहानुभूति नहीं दिखाते और किन हालात में दिखाते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे सहानुभूति क्या और क्यों होती है, किन किन हालात में हम लोगों से कम सहानुभूति दिखाते हैं या फिर सहानुभूति नहीं दिखाते। ज्यादा सहानुभूति दिखाने के क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला सबक, सहानुभूति एक भावना है जिससे हम दूसरों की भावनाओं को खुद महसूस करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ में देखते हैं जिससे हमें खुद तकलीफ होने लगती है। इसे इमोशनल एम्पैथी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना होगा, जहां पर 1919 में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर हजारों लोगों को मार दिया। इन लोगों में बहुत से बच्चे और बूढ़े भी थे जो सिर्फ वहाँ का मेला देखने आए थे, लेकिन उन लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। आज इसके 100 साल के बाद भी जो इसके बारे में सुनता है वो वहाँ पर फंसे लोगों की तकलीफ को महसूस कर सकता है। ठीक इसी तरह से मुंबई में हुए 26/11 के हमले की खबरें भी हमारे अंदर इस तरह की भावना पैदा करती हैं। वो हवलदार जो कसाब को पकड़ने में मारा गया, उसकी कहानी बहुत से लोगों की आंखों में आंसू ला देती है। ये सहानुभूति की भावना है जो हमें दूसरों का दर्द महसूस करने की क्षमता देती है। कभी कभी हम दूसरों का दर्द समझते तो हैं लेकिन उसे महसूस नहीं कर पाते। इसे कॉग्निटिव एम्पैथी कहा जाता है। इसमें हम सामने वाले की कमजोरी को समझते हैं और उससे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने वाले लोग जानते हैं कि सामने वाले को तकलीफ हो रही है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल अपने फायदे या अपने मजे के लिए करते हैं। इसके अलावा हम दूसरों के शारीरिक दर्द को भी महसूस कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और उसका सिर फट जाए तो आपको भी लगेगा कि आपका सिर फट रहा है। इस तरह से सहानुभूति के बहुत से रूप हो सकते हैं। दूसरा सबक, हम अनुभव के जरिए लोगों में सहानुभूति पैदा कर सकते हैं। आज के वक्त में बहुत से स्पीकर्स और यूट्यूब चैनल सहानुभूति पर बातें करते हैं। लीडरशिप की हर किताब में एक सहानुभूति का टॉपिक जरूर होता है। बहुत से लोगों का मानना होता है कि अगर हम किसी के अंदर इस सहानुभूति की भावना को पैदा कर सकें तो हम किसी भी तरह की समस्या को सुलझा सकते हैं। अगर हर कोई एक दूसरे का दर्द समझे तो वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं। सहानुभूति आज साइकोलॉजी के एक बहुत अहम टॉपिक बन गया है। किताबें और लीडर्स हमेशा इसकी बातें करते हैं। उनका मानना है कि इससे हम अपनी निजी जिंदगी और काम की जिंदगी दोनों में बदलाव ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2014 में अमेरिका की पुलिस बहुत सारे काले लोगों को मार रही थी। इस तरह से दो तरह के ग्रुप बन गए। एक ग्रुप इस बात को लेकर धरना दे रहा था कि पुलिस काले लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाती। दूसरा ग्रुप इस बात को लेकर धरना दे रहा था कि लोग पुलिस के काम की इज्जत नहीं करते। पुलिस हर रोज खतरा मोल लेकर उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है और वो उनकी कदर नहीं करते। इस तरह से यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। जब हम सिर्फ एक तरह के लोगों से सहानुभूति दिखाते हैं तो विरोध और बढ़ जाते हैं। इसके लिए हमें दोनों तरफ के लोगों की भावनाओं को समझना होगा और दोनों से सहानुभूति दिखानी होगी। तभी हम ऐसा समाधान खोज पाएंगे जिसमें सबकी भलाई होगी। इसके अलावा पेरेंट्स भी अपने बच्चों को तुम्हें कैसा लगेगा कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया तो? ठीक इसी तरह से आप अपने आसपास के सभी लोगों को सहानुभूति दिखाना सिखा सकते हैं। तीसरा सबक, सहानुभूति की वजह है हमारे मिरर न्यूरॉन्स, जिनकी मदद से हम सामने वाले की नकल करते हैं। हम ज्यादातर चीजें दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो कि सामने वाले की नकल करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को कुछ काम करते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग के उन्हीं हिस्सों में हरकतें होती हैं जो उनमें होती हैं। ये कुछ ऐसा होता है कि जब भी हम किसी को कोई काम करते हुए देखते हैं, हमारा दिमाग भी वो काम करने की कोशिश करता है।